So everyone, welcome back to the channel and this is Priyanka. You are watching the Rai family. तो जैसे ही मैंने कल का वीडियो डाला था, अब होता है ना कि अगर आप जब तक बच रहे हो जब आप आ जाते हो फ्रंट पे तो आ जाते हो। और देखो मेरा नेचर ऐसा है कि अगर सामने से कुछ भी बुरा हो रहा है तो जब तक समझ में नहीं आता है या फिर नहीं समझ में आता कौन गलत है कौन सही है तब तक तो नहीं बोलती हूँ। अब जब समझ में आ जाता है, जब मैंने बोलना शुरू किया तो मुझे लगा कि थोड़ा सा चीज़ें रॉन्ग हैं। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें सिर्फ यहीं पे हैं, ये मतलब कि इतना ज़्यादा अभी समझ में नहीं आता कौन सही है कौन गलत है। इस टॉपिक को छोड़ के तो मैं बात कर रही हूँ जो सचिन मनीषा और नेहा आशीष तिवारी का प्रॉब्लम हुआ है। तो वहाँ पे जैसे मैंने कल का वीडियो अपलोड किया, इसके बाद थोड़ी देर देखा तो मैंने देखा कि सचिन का एक वीडियो आया हुआ है, बट रात बहुत हो चुकी थी। आई थिंक 11 o'clock को वो वीडियो अपलोड हुआ था, आई थिंक, या फिर पहले हुआ होगा। मैंने देखा था लेट नाइट, तो फिर मैंने वो नहीं देखा। अभी आज मैंने वो वीडियो देखा है, तो उस वीडियो को देखने के बाद तो ऐसे लगा कि अरे यार ये है क्या चीज़। तो वीडियो का थोड़ा सा क्लिप लगाऊंगी, इसके बाद मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। तो उसमें क्या है, सच में अगर जब मैं नहीं जानती कि यार है क्या चीज़, बट इतने सारे लोगों के साथ फ्रॉड और इतने सारे लोग गलत और एक इंसान सही नहीं हो सकता है, ये तो मुझे पता है। तो जो भी है तो एक बेस पे मैं एनालिसिस की हूँ कि हाँ, अगर हर एक इंसान एक ही आदमी का नाम ले रहा है, तो कुछ बात तो है। तो आज जब मैंने सचिन का वीडियो देखा तो उसमें उन्होंने किसी का क्लिप डाला हुआ था, किसी से बात किया हुआ था, जो कोई सब्सक्राइबर थे फॉलोअर्स थे नेहा आशीष तिवारी के। वो बहुत पहले से वो फॉलोअर्स थे। जैसे सच हम वीडियो देखते हैं, कोई क्या होता है इनके वीडियो, इनकी फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम या फिर लाइफ में जो कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, तो हमें भी लगता है कि, क्योंकि मुझे भी लगता था कि ये लड़की के साथ कितना बुरा हुआ, क्योंकि मैं भी इसका वीडियो बहुत पहले से, एक वीडियो आया था नेहा का जब ये आया था कि भोपाल या कुछ ऐसे, भोपाल जबलपुर, मुझे अभी याद नहीं है। कोविड के टाइम पे मैंने वीडियो देखा था कि उनके साथ, उनके पति के साथ हॉस्पिटल वालों ने ऐसे करके किया। तो वो वीडियो मैंने पूरा देखा था, जिसमें नेहा का वीडियो था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके हस्बैंड के साथ क्या क्या हुआ था। तो उस टाइम से मैं भी नेहा को जानती हूँ और रेगुलर बेसिस पे वीडियो नहीं देखती हूँ। अदरवाइज ये 1.5 साल से कंट्रोवर्सी चल रही है, मुझे पता होता। तो अभी मैंने 2 दिन पहले वीडियोज देखे हैं, जब मैंने बताया आप लोगों को, मुझे कंटिन्यू ये वीडियोज आ रहे थे, सबके आने लगे थे, तो मुझे लगा कुछ तो बात है, चलो देखते हैं। फिर पता चला इतना बड़ा स्कैम है। तो ये वीडियो आप लोग देखने के बाद समझ गए होंगे कि कितना बड़ा स्कैम है इसमें, कि वीडियो में लास्ट में डालूंगी। सचिन का जो वीडियो है उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आखिर है क्या चीज़ें। तो देखो, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हम सोशल मीडिया पे लोगों को देखते हैं, उसके बेस पे हम अपना माइंड सेट कर लेते हैं कि इसके साथ ये प्रॉब्लम है, इसके साथ ये है, ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन दुनिया बहुत बहुत आगे है यार। डबल फेस लोग होते हैं और सामने से कुछ और होते हैं, पीछे कुछ और होते हैं। हम तो पूरे, मतलब जो अच्छा लगता है उसको फॉलो करने लगते हैं, जो जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम होता है उसके प्रति सिंपैथी हो जाती है। ऐसे एक फॉलोअर्स को, जिसका क्लेम है कि नेहा आशीष तिवारी और उनके भाई ने मिलके उसके साथ फ्रॉड किया है। और फ्रॉड ऐसा नहीं है, फ्रॉड तो आज के टाइम में, मतलब कि कॉल उठाने में भी डर लगता है कि पता नहीं ये फ्रॉड को कॉल होगा, नॉर्मल कॉल होगा। इनफैक्ट हमारे साथ भी फ्रॉड हो चुका है। तो फ्रॉड आज के टाइम में अगर आप अलर्ट नहीं रहिए तो हर किसी के साथ कॉल्स आते हैं। अगर आप अलर्ट नहीं होंगे तो वो, या फिर लाइफ में अगर आप अलर्ट नहीं हैं तो जैसे बोला जाता था पहले ना कि लाइफ में सच्चाई के साथ जीना चाहिए, सीधी सादी ज़िंदगी जीनी चाहिए। लेकिन अगर आज के डेट में आप अगर बहुत सीधे साधे हैं तो लोग स्कैम करके निकल जाएंगे। और सम टाइम स्कैम इतने बड़े होते हैं ना कि आदमी को समझ में आता कि उसको ज़िंदा रहना है या मर जाना है। तो लाइफ में ना एक्टिव रहिए, अलर्ट रहिए। और जिसको नहीं जानते बहुत ज़्यादा उसके लाइफ में इंटर करने की या फिर उसको परमिशन आपकी लाइफ में इंटर करने की नहीं देनी चाहिए। जो ये सारे सरकमस्टांसेस को देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ है कि ये ऐसे ही है कि हाँ, जैसे यूट्यूबर्स मिले
बात करने लगे। और अभी तो मैं इसके और भी पार्ट्स लेके आने वाली हूँ। और लोगों के जो वीडियोस देखे हैं मुझे इतना बुरा लगा, मैंने सोचा यार क्या थॉट्स थे हमारे। अभी नेहा आशीष तिवारी का जो वो हुआ था, नेहा का जो सगाई हुई थी, उसमें भी मैंने कहा कि मतलब मूव ऑन करना बहुत टफ, मतलब उसका सगाई देखने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मूव ऑन करना बहुत टफ होता है। और मतलब किसी को आप बहुत दिन से देख रहे हो, जैसे मैंने बताया कि ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, देखती हूँ, ऐसा टाइम मिलता नहीं है। यूट्यूब पे मैं आती हूँ, अपने वीडियो डालती हूँ, और भी बहुत सारे हैं जिनको मैं लाइक करती हूँ, तो उनके वीडियो समटाइम देख लिए, नहीं देखे तो टाइम मिला तो देख लिए, नहीं मिला तो नहीं देखे। बट ये चीज़ इतनी कंट्रोवर्सी आने लगी थी, तब ध्यान गया कि यार कुछ मेजर है। समटाइम मैं नहीं ध्यान दे रही थी कि हो सकता है ये कंट्रोवर्शियल वीडियोज लोग व्यूज के लिए बना रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये जब मनीषा ने वीडियो डाला तो पता चला कि ये 1.5 साल पहले से ये सब चल रहा है और रियलिटी है। और ऐसा कई बार मुझे फील हुआ है कि मुझे लगता है कि ये कंट्रोवर्शियल वीडियो सिर्फ है जो किसी चैनल वाले ने बनाया हुआ है, बट इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। बट कुछ दिन बाद पता चलता है कि नहीं, ये रियल है। तो आप लोग को का क्या कहना है इस टॉपिक पे? देखिए कहना तो अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी, मैं किसी के बारे में निगेटिव नहीं बोलना चाहती हूँ। बट हाँ, बस इतना कहना चाहते हैं कि किसी को मेरी तरफ से मैसेज है कि आप किसी को भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटर करने का परमिशन नहीं दीजिए। इस टॉपिक से यही लेसन मिला है, क्योंकि पर्सनल भी मैं जानती हूँ कि किसी को भी, अगर आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, अगर आप अपनी लाइफ में इंटर करने का परमिशन देंगे तो वो बंदा वही स्प्रेड आपकी लाइफ में करेगा जो उसकी मानसिकता है, जो उसका नेचर है। और हर बंदा पॉजिटिव नहीं होता है। स्पेशली ये मानिए कि जैसा मैंने कल के वीडियो में भी बताया है कि लोग पॉजिटिव बहुत कम सोचते हैं, निगेटिव थॉट्स ज़्यादा होते हैं। अगर आप सक्सेस हो, ग्रो कर रहे हो, तो लोग आपके अगेंस्ट ज़्यादा होंगे कंपेयर टू कि कोई आपको देख के हैप्पी हो रहा हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। इस पे भी मैं अपने व्यूज़ लेके आने वाली हूँ कि और क्या क्या कंट्रोवर्सी है, क्या क्या है। अभी तो स्टार्ट है, अभी तो बहुत कुछ ओपन होने वाला है। बाय बाय। बहन मिल करके क्या क्या स्कैम किए हुए हैं, तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि उन्होंने बोला था तो मैंने अभी तक इसको रोका था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको रोकना उचित नहीं है, सच्चाई दिखनी चाहिए। और ऐसे तो अभी एक करके धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, तो अगर आप में से कोई और भी है जिनके साथ ऐसा कुछ स्कैम हुआ है तो वो लोग मेरे को ज़रूर बताना, मैं सारी चीज़ों का पर्दाफाश करूँगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये तो एक सिर्फ एग्जाम्पल है, आप लोग इसको एक बार ध्यान से देखिए और फिर उसके बाद से कमेंट कीजिएगा। नेहा ने क्या बोला कि तुम्हारी डिवोर्स तुम्हारा करा देंगी? हाँ, मुझे ऐसा बोला था। मतलब बहुत सारी गालियाँ दी थी कि मेरा भाई ₹50 नहीं देगा तुझे, और तूने दिए ही थे मुझे पहले। तो मैंने बोला कि उसने मांगे थे, उसने बोला था कि मैं आपको 1 महीने के अंदर वापस कर दूंगा, आप अभी मुझे दे दो। और उसका कुछ जेसिका दीदी के साथ, उनके हस्बैंड के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ था बिजनेस में, तो मुझे बताया था। और कुछ पता नहीं पूरे उनके, अभी आपने लाइव में बोला ना कि उनके चाचा को भी बदनाम किया था, तो उससे उनकी मैं ऐसा फ्रेश थी। मैंने नेहा दीदी के मतलब रील पे कमेंट किया था, तो उसका मुझे मैसेज आया था, फिर वो मुझसे बात करता था। ओके, मतलब सब्सक्राइब फॉलोअर थी तुम जस्ट? हाँ, मैं जस्ट फॉलोअर थी। जब मतलब आशीष जीजू थे, उनकी डेथ हुई थी, उसके बाद में मैं नेहा दीदी को फॉलो करती थी। टिकटॉक के टाइम से मैं नेहा दीदी को फॉलो करती थी। तो उसके बाद मैंने मैसेज करती थी, कमेंट करती थी। तो उसके बाद तुरंत ही मतलब 2021 में उसका मुझे मैसेज आया था। ऐसा 2021 या 22 में आया था मुझे ऐसा मैसेज। 21 में अमेरिका सामने से मुझे मैसेज आया था कि कैसे हो आप, नेहा दीदी के अंदर कमेंट करते हो, तो आप वीडियो वगैरह बनाते हो। फिर वो कुछ वहाँ पे रहते थे, फिर वो भोपाल ट्रांसफर हुए थे जेसिका दीदी के साथ। मतलब उनका जैसे बिजनेस स्टार्ट हुआ था ना, मैं तब की बात कर रही हूँ। हाँ, फिर मुझसे पैसे लिए थे मैंने 2021 में। कितने पैसे? 50,000? 50,000 नहीं है, 1 लाख रुपए थे। ओ भाई। और फिर मैंने बहुत उसको मांगा था कि मुझे पैसे दो, मुझे बहुत जरूरत है, मुझे पैसे दो मुझे। तब उसने मुझे सिर्फ एक ही बार 18,000 ट्रांसफर किया था। उसके बाद मुझे बोलता था कि मेरी शादी, उसके शादी के
पहले भी उसने मुझे बोला था कि मेरी शादी के रुक जाओ, अभी शादी के बाद मेरे पास अभी वहां से भी आएगा कुछ तो मैं उसमें से दे दूंगा, अभी मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, उसने मुझे ऐसा बोला था। तो मैंने बोला था, और फिर मुझे उसकी शादी से पहले नेहा का भी मैसेज आया था कि जानवी आप अभी थोड़ा रुक जाओ, वो आपको पैसे करके दे देगा, आपके जो भी मैटर है उसने पैसे आपसे लिए हैं तो वो आपको दे देगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो, बोले अभी कोई कंडीशन नहीं है हमारी फैमिली की कि हम पैसा दे पाए, तो मैंने ठीक है चलो दे दो। फिर उसका अभी उसके शादी के बाद, उसके शादी के कुछ 15 या 20 दिन बाकी थे और मुझे फोन आया था कि मुझे कहीं से लोन करवा दो ना। और मैं कहाँ से लोन कराऊं? तो बोले मुझे कहीं से अगर आपको हो सके तो आपके नाम से लोन कर दो, मुझे पैसे ट्रांसफर करो ना, मुझे बहुत पैसों की जरूरत है। तो मैंने बोला भाई मैंने ऑलरेडी आपको 1 लाख रुपए दिए, उसका आप नहीं बता रहे हो, पैसे देने की बात कर रहे हो और आप मुझे और बोल रहे हो। बोले नहीं मुझे आप कहीं से भी करके दो ना। तो मैंने मना किया था। जब मैंने मना किया ना, उसके बाद से उसकी नौटंकी चालू हुई, तब से उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना स्टार्ट किया। फिर उस दिन मैंने आपका मुझे मेल आया था कि उनसे पैसे या कुछ भी, आप है कि मेरी छोटी बच्ची है और मैं आपसे पैसे मांग रही हूँ, कुछ मैंने ऐसा तो नहीं बोल रही कि मेरे पैसे है। तुम्हारी तबीयत खराब थी शायद। हाँ मेरी तबीयत नहीं, मैं प्रेगनेंट थी भैया। तो मैंने बोला था उनको कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे पैसे की जरूरत है बहुत, मुझे दे दीजिए। तो फिर उसने मुझे ऐसा बोला था कि देख तू अभी प्रेग्नेंट है और मैं तेरा डिवोर्स करवा दूंगी और सोशल मीडिया पे लाऊंगी, तू भी रील्स वगैरह बनाती हो तो सोशल मीडिया पे लाऊंगी और तेरे पति को सब कुछ बता दूंगी कि तेरी बीवी कैसी है कैसी नहीं है, और मैं सारी धज्जियां उड़ा दूंगी और तेरा डिवोर्स हो जाएगा, अभी तू प्रेग्नेंट है। ऐसा हुआ था। उसके बाद से मैंने उनसे एक दिन मैंने हाथ जोड़ दिए थे भाई कि आपके जैसा मैंने कहीं पे भी कुछ भी नहीं देखा, मैंने आपको एक अपना परिवार समझा था इसलिए मैंने आपको पैसे दिए थे। तब तो आपको अच्छा लग रहा था, तब तो आप सब बात करते थे, उसकी मम्मी बात करती थी, ये बात करती थी, वो बात करते थे, सब अच्छा लग रहा था कि नहीं भी अच्छी है अच्छी। जब मैंने पैसे मांगे, मेरे हक के पैसे मैंने मांगे तो मुझे मना कर दिया, मुझे बहुत सारी धमकियां दी थी। जब आपका मैं 2 दिन से मैंने मतलब 2-3 दिन से ट्राई कर रही हूँ कि आपको कांटेक्ट करूँ, मैं किस तरह से आपसे बात करूँ, पर नहीं हो पा रही थी। तो अभी दिए कि नहीं पैसा अभी तक? नहीं अभी तक नहीं दिए मैंने, बहुत मतलब मुझे तो पूरे परिवार ने ब्लॉक कर दिया है। मैं कहाँ से कहीं, अरे मेरे मम्मी के नंबर से कॉल करो, कहीं से भी कॉल करो, मेरा फोन ही ब्लॉक ही किया हुआ है। मैं कैसे बात ही कैसे करूँ, उन्होंने मुझे ब्लॉक ही कर दिया। तो तुमने 1 लाख रुपए कैसे दिए थे? कैश दिया था कि अकाउंट में? ये ऑनलाइन दिए थे भैया, ऑनलाइन दिए थे, तो तुम गूगल पे से दिए थे। मेरे पास प्रूफ भी है, मैंने बोला था कि मैं केस कर दूंगी। हाँ मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दो। भैया है ना, मेरा मत आना देना, क्योंकि है ना अभी मेरी छोटी बच्ची अभी आई हुई है, दूसरी बेटी आई हुई है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा सोशल मीडिया पे कुछ आए और मेरी कुछ अभी जो लाइफ स्टाइल चल रही है वो कुछ खराब हो। मैंने आपको वहाँ देखा कि आपने कुछ बोला कि नहीं उसका भाई भी में मिला हुआ है, तब मैंने सोचा कि नहीं मुझे ये बात बतानी है आपको, ताकि आप अगर कल जाते हो, आप उन्होंने कुछ किया हुआ है, केस वेस किया हुआ है, तो अगर आपको कुछ उसके बारे में पता हो तो कुछ आपको बेनिफिट हो, इसलिए मैंने आपको कॉल करने के लिए बोला। नहीं कोई बात नहीं, केस वेस का तो चलो, लेकिन तुमको तो सामने आके बोलना चाहिए अगर ऐसा है तो। तुम बात सही है, पर नहीं देखो, नहीं कोई फैमिली में इशू नहीं होगा। तुम अगर गलत नहीं हो तो तुम तो अपनी उनको नेहा दीदी को आदर्श मान के तुमने किया ना, जो भी किया उनको उनकी फैमिली के नाम पे दिया। अब वो तुम मेरे को बता रहे हैं कि अरे वो तो इसकी गर्लफ्रेंड थी, यूज मतलब वो कर दिया इसको, इसीलिए ऐसे ऐसे मेरे को बोला गया कि तुम गर्लफ्रेंड थी और धोखा दे दिया तो उसके पैसे ही नहीं दे रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, और मैं कहाँ से गर्लफ्रेंड हूँ कि मेरी तो ऑलरेडी शादी हुई, मेरी तो 7 साल की बच्ची है। हे भगवान, कुछ भी बोल देता है। अरे वो तो मुझे पैसे कैसे मांगे, पता है कि अभी वो चाचा का घर है, वो कुछ ऐसा हो गया है और चाचा ने मतलब कुछ घर में कर दिया है, तो हम किराए के मकान में आ गए, और जैसे का दीदी ने कुछ बिजनेस में गड़बड़ कर दी और हमको कुछ बात मतलब वो दिया नहीं, और अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अभी मुझे इतने पैसे दो, मैं बाकी के आपको दे दूंगा। फिर मतलब 1 या 2 महीने के बाद मुझे बोलते हैं कि अभी और पैसे दोगे, मुझे हो पाएगा तो मैं आपको कर दूंगा, धीरे धीरे से मैं ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि वो जेसिका जी से मुझे पैसे लेने हैं ना, उन्होंने मुझे बोला है जीजू ने कि वो इस तारीख को दे देंगे तो सारे पैसे आ जाएंगे, तो मैं तुरंत ही आपको ट्रांसफर कर दूंगा। या तो फिर मुझे बोलते थे, जब भी वहाँ पे मैंने लोन के लिए ट्राई कर दिया है, लोन जैसे ही मिल जाएगा मैं आपको दे दूंगा।
वो इस तरह से। तो मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, तो दोनों भाई बहन इतने बड़े फ्रॉड है। और जिस तरह से मुझे पहले मैं बहुत ही रोल मॉडल समझती थी कि नहीं भाई चलो, मैं पहले जब नहीं जानती थी इसके बारे में तो मैं इतना ही जानती थी कि नहीं भाई नेहा दीदी बहुत अच्छी है, उनके साथ बहुत गलत हुआ जब मुझे अभय बताता था कि दीदी के साथ ऐसा वो सब, तो मुझे बहुत ऐसा बुरा फील होता था। पर जिस दिन उसने मुझे गालियां दी, जिस दिन उसने मुझे धमकी दी ना कि मैं तेरे पति को सब बता दूंगी और सब धज्जियां उड़ जाएगी, किसने, नेहा ने? और तेरा, हाँ, तेरा डिवोर्स हो जाएगा, इतना याद रखना, और कल मेरे भाई से 1 रुपए भी तूने मांगे ना तो भाई। तो इसलिए मैं तब तक मतलब मैंने पैसे छोड़ दिए। मैंने सोचा कि चलो मेरे रिश्ते से अच्छा तो मतलब पैसा तो ऐसा है नहीं कि पैसा तो कल भी मैं कमा लूंगी और मेरा रिलेशन तो बच जाएगा। तो मैंने उनसे कभी फोन या मैसेज तो ऐसे लोग से रिलेशन रख के क्या फायदा जब पैसा ही मतलब